नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, आज जो पटवारी का जो एग्ज़ाम हुआ था पटवार भर्ती का, तो उसकी आंसर की इस वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूं। आपने ये पेपर दिया है या पेपर नहीं दिया है, दोनों ही सिचुएशन में एक बार आप पेपर को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि पेपर देखकर ही हमें पता चलता है कि भाई किस प्रकार से आपके पैटर्न एग्ज़ाम का होता है, अलग अलग एग्ज़ाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना ही चाहिए। तो जो आज दिनांक 23 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की है, तो अच्छी तरह से वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और एक एक चीज़ को अच्छे से विश्लेषण सहित हम हल करने वाले हैं। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले हम हिंदी की आंसर की यहाँ पर हल देखने वाले हैं कि भाई हिंदी के कौन कौन से जो प्रश्न आए थे, 10-12 जो प्रश्न थे, उनके क्या क्या ऑथेंटिक आंसर है। बिल्कुल सही आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ साथियों। तो इसमें 96 नंबर पे हिंदी का पहला क्वेश्चन था जो मेरे पास PDF है। इसमें निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? ठीक है, महेश्वर्य महा प्लस ऐश्वर्य, रीत्यानुसार रीत प्लस अनुसार है, वृह टीटिभ है, वृह प्लस टिट्टभ, और यशोभिलाषी यशय प्लस अभिलाष है। तो देखो, ये यहाँ पर कुछ अलग टाइप के शब्द, मतलब अलग टाइप के क्या, कुछ ऐसे शब्द जो उच्चारण करने में दिक्कत आती है, पढ़ने में दिक्कत आती है, इस प्रकार से शब्द आपके सामने एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो सही संधि विच्छेद आपको देखना था साथियों। रीत्यानुसार की बात करें तो रीति प्लस अनुसार होता है रीत्यानुसार, रीति प्लस अनुसार रीत्यानुसार होता है, रित प्लस अनुसार रीत्यानुसार, ये बिल्कुल गलत है। फिर यश है प्लस अभिलाषा यशोभिलाषा होता है, यहाँ पर ये शी में की मात्रा गलत लगा हुआ है, तो ये भी फिर यहाँ पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। फिर यहाँ पर ये तीसरा भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर ट और इस ट में भी यहाँ पर ई की मात्रा इन्होंने लगा दी, ये भी गलत हो जाता है। तो BCD यहाँ गलत है। फिर राइट कौन सा है? ए वाला विकल्प, महा प्लस ऐश्वर्य बराबर क्या शब्द बनेगा? महेश्वर्य। बिल्कुल ये शुद्ध है, इसका संधि विच्छेद बिल्कुल सही इन्होंने दे रखा है। तो इस प्रकार से संधि विच्छेद के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जब मैंने आपको रीड की तैयारी करवाई थी तब अच्छी तरह से ऐसे प्रश्नों को मैंने करा रखा था साथियों। नेक्स्ट 97, मतलब इसका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो भाई इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने कई कराए, मतलब जाने कितने क्वेश्चन कराए मैंने ऐसे साथियों रीड की तैयारी में। देखो, पुराकाल, अधोगत, अधकिला, अनपढ़, अंतःकरणीय, अकथनीय, बहिर्गमन, अध्यात्म। अब आपको यहाँ पर देखना था कि भाई उपसर्ग भी हो और प्रत्यय भी हो, दोनों शब्दों में दोनों का प्रयोग हुआ हो। तो पूरा प्लस काल, इसमें काल मूल शब्द है और पूरा यहाँ उपसर्ग, ठीक है, यहाँ पर प्रत्यय नहीं है, तो इस विकल्प को हम हटा देते हैं। फिर दूसरा शब्द हमको देखना ही नहीं है। अधखिला, तो यहाँ पर खिला, अधखिला, तो यहाँ पर देखो अनपढ़, इसमें कोई प्रत्यय नहीं लग रहा है, बल्कि पढ़ में सिर्फ अनुपसर्ग लग रहा है, इसमें पढ़ में कोई प्रत्यय है ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाता है। फिर अंतः प्लस करण प्लस ई है, बिल्कुल उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है, मूल शब्द भी है। फिर अ प्लस कथन प्लस ई अकथनीय, उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है, मूल शब्द भी है, तो मतलब सी वाला विकल्प इसमें बिल्कुल सही रहेगा 97 इस क्वेश्चन में। बहिर्गमन में बहिर प्लस बही है, प्लस बहिर प्लस गमन, तो बहिर तो है लेकिन गमन में कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है साथियों। अध्यात्म, तो अध्यात्म में भी कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, तो इस प्रकार से ये भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट 98वां क्वेश्चन देखेंगे 98। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? शिव, चंद्रशेखर, उमापति, नदी, सरिता, सलीला, हाथी, गज, हस्ती, विष्णु, लक्ष्मीपति, महेश्वर। तो देखो, यहाँ पर सभी शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो शिव, चंद्रशेखर, उमापति। शिव, चंद्रशेखर, चंद्र पर है, मतलब शेखर पर है चंद्र जिसके, तो उसको कहते हैं चंद्रशेखर। बिल्कुल ये भी भगवान शिव का ही पर्यायवाची है। उमापति भी शिव का ही पर्यायवाची है, तो ये तीनों ही शंकर भगवान के पर्यायवाची है। फिर नदी, सरिता, सलीला, बिल्कुल तीनों ही नदी के ये पर्यायवाची है साथियों, ये भी बिल्कुल सही है। फिर देखेंगे यहाँ पर हाथी, तो हाथी, गज भी इसको कहते हैं, हस्ती भी इसको कहते हैं, मतलब ये तीनों भी हाथी के पर्यायवाची है, तो ये तीनों तो बिल्कुल सही पर्यायवाची यहाँ दे रखे हैं। लेकिन यहाँ डी वाला जो विकल्प है, इसमें विष्णु, लक्ष्मीपति भी इनको कहते हैं, लेकिन महेश्वर नहीं साथियों। महेश्वर तो महा प्लस ईश्वर, महेश्वर शब्द बनता है, जो कि विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। तो डी वाला विकल्प आपके 98 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 99 पर आते हैं।
तो चलिए 99वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके 99वां प्रश्न क्या था, ये देखिएगा। किस विकल्प में विलोम युग्म है? विलोम युग्म है मतलब सही है, पूछा गया है यहाँ पर। तो सत्कृत, निरादृत, संतुष्ट, संतृष्ट, विरस, विरह, पथ्य, पद्य। तो भाई गद्य का पद्य होता है, ये गलत हो गया। वीरस, वीरस का सरस होना चाहिए, विरह नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। संतुष्ट, संतुष्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ से कि भाई हाँ हमारे पास है, संतुष्टि हमें मिल जाती है, तो असंतुष्ट होना चाहिए, यहाँ संतुष्ट नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। अर्थात फिर कौन सा विकल्प बचा आपके? ए वाला विकल्प बचा है, सत्कृत का निरादृत। सत्कृत का मतलब सत्कार करना, निरादृत मतलब अपमानित करना, तो बिल्कुल ये सही है साथियों, इसलिए ए वाला विकल्प 99 में सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 100वें क्वेश्चन की ओर। तो 100वां क्वेश्चन पूछा था, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। आत्मोन्नति, पाणी ग्रहण, लखपति और ध्यानाकर्षण। तो किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? 3 और 4, 1 और 4, 1 2 3, 2 और 3। तो पहले तो अशुद्ध को देख लेते हैं। तो भाई देखो लखपति नहीं होता, लखपति होता है, तो ये गलत हो गया। फिर पाणी ग्रहण में साथियों पाणी ग्रहण इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत। तो आत्म प्लस उन्नति, आत्मोन्नति सही है। ध्यान प्लस आकर्षण, ध्यानाकर्षण बिल्कुल सही है। तो पहला और चौथा कहाँ पर है? ये रहा, बी वाला विकल्प इसमें सही माना जाएगा। 1 और 4 इसमें बिल्कुल शुद्ध शब्द है साथियों, और शुद्ध शब्द ही पूछा गया था। तो नेक्स्ट 101वां प्रश्न, त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है? क्रमधारय, द्वंद्व, अविभाव और द्विगु। तो मित्रों अगर हम बात करें त्रिफला, 3 फलों का समार, तो इसमें कई जगह हमें बहुब्रीहि भी मिलता है, लेकिन बहुब्रीहि तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है। तो फिर 3 फलों का समार मतलब यहाँ समूह की बात की जा रही है, आगे संख्यावाचक शब्द है, तो फिर हम इसमें द्विगु समास को सही करेंगे। डी वाला विकल्प 101 में बिल्कुल सही है। क्रमधारय गलत है, अविभाव गलत है, द्वंद्व गलत है। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 102 पे आते हैं। 102वां क्वेश्चन है, देखिएगा। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? शब्द युग्म इधर दे रखे हैं, अर्थभेद इधर दे रखा है। तो देखिएगा शब्द युग्म है उभय और अभय। उभय मतलब वो दे रखा है दोनों, और अभय मतलब भय रहित, ये तो बिल्कुल सही दे रखा है। उभय, उभय, उभय मतलब दोनों, और अभय मतलब भय रहित, ये तो सही है। फिर आदि, एक तो छोटी आदि और एक बड़ी आदि, तो अंत निर्भर ये हो सकता है गलत। बदन, बदन मतलब शरीर ही होता है। वदन, वदन मतलब मुख ही होता है, ये भी बिल्कुल सही है। दिन, दिन मतलब दिवस, जैसे दिन रात वाला। और दीन, दिन मतलब गरीब से लिया जाता है, ये भी सही है। तो मतलब यहाँ बी वाला ही राइट आंसर रहेगा, क्योंकि इसका जो अर्थभेद है वो सही नहीं है। आदि, इस आदि का मतलब और इस आदि का मतलब साथियों, इस आदि का मतलब निर्भर नहीं होता है, इस आदि का मतलब तो लत से लिया जाता है। तो बी वाला विकल्प आपके 102वें क्वेश्चन में सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 103 की ओर। 103वां क्वेश्चन आपको इधर मिलेगा, यहाँ पर ये देखिए प्रश्न नंबर 103। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो सही आपको देखना है। इनफॉर्मल मतलब औपचारिक, कंक्लूजन मतलब प्रस्तावना, असेंस्ट मतलब आज्ञा, और डिफेमेशन, डिफेमेशन मतलब मानहानि। तो यहाँ पर देखिए सही पारिभाषिक शब्द चौथे विकल्प में दे रखा है, मानहानि, ये बिल्कुल सही है, बाकी के ये तीनों गलत है साथियों। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 104 पे आते हैं। 104वां क्वेश्चन, दांतों से हाथ काटना मुहावरे का भावार्थ है? पश्चाताप करना, अत्यधिक कंजूस होना, अत्यधिक परिश्रम करना, अपने हाथों को दांतों से काटना। तो जैसा मुहावरा होता है उसका अर्थ तो अलग होता है, वैसा का वैसा नहीं होता है। डी वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाता है। अब अत्यधिक कंजूस होना भी नहीं है दांतों से हाथ काटना, ना ही अधिक परिश्रम करना भी होता है, बल्कि पश्चाताप करना। पश्चाताप कोई करता है, किसी बात पे कोई पश्चाताप होता है, हमें लगता है कि हमने गलत कर दिया, तो वो होता है पश्चाताप करना। तो दांतों से हाथ काटना बिल्कुल इसका सही अर्थ है, ए वाला विकल्प 104 में प्रथम विकल्प आपके सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 105 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 105, किस विकल्प में एडजर्नमेंट शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? अनुपूरक, विज्ञप्ति, स्थगन और संहिता। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, इसका सही अर्थ क्या रहेगा एडजर्नमेंट का। तो देखो इसका राइट आंसर कौन सा आपने लगाया है देख लीजिए एक बार। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं साथियों। तो देखो प्रश्न नंबर 105 में इसका सही आंसर है एडजर्नमेंट का मतलब होता है स्थगन। विकल्प नंबर आपका बी वाला जो ये है वो इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा साथियों। तो क्लियर है यहाँ तक भी। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में कि और प्रश्नों के क्या क्या आंसर है। देखो प्रश्न नंबर 106 है, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? यहाँ कोई एक चित्र नहीं है, पढ़ना एक आवश्यकी कार्य है, हमारे पूज्य गुरुजी आज आएंगे और मेरे को पाठ याद करना है। तो देखो मेरे को नहीं, मुझको पाठ याद करना है,
पढ़ना एक आवश्यक कार्य है, आवश्यकी नहीं, ये भी गलत हो जाता है। अब पहला या सी वाला विकल्प। तो साथियों देखो यहाँ कोई एक चित्र नहीं है और हमारे पूज्य गुरुजी आज आएंगे, इन दोनों में से आपको शुद्ध वाक्य फिर आपको देखना था। तो लगभग मेरी सबसे सी वाला विकल्प सही माना जाएगा, हमारे पूज्य गुरुजी आज आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 107। बाकी इसमें ए वाला थोड़ा मतलब ध्यान से देखा नहीं इस क्वेश्चन को मैंने ज़्यादा अच्छी तरह से, तो चलिए इसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। सी वाले विकल्प में फिर भी मैं एग्जाम में होता तो मैं सी वाले पे जाता। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 107। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? दोपहर के बाद का समय पूर्वाहन, जिसका अनुभव किया जा चुका हो अनुभूत, जिसे जीता न जा सके अजय, बिना वेतन काम करने वाला अवैतनिक। तो बिल्कुल जो बिना वेतन काम करता है उसको अवैतनिक कहते हैं, जिसे जीता न जा सके उसको हम अजयी ही कहते हैं। अजयी मतलब जिसे जीता ना जा सके। अनुभूत जिसका अनुभव हमने कर लिया हो। लेकिन दोपहर के बाद का समय तो पूर्वान्ह थोड़ी कहलाएगा साथी, पूर्वान्ह तो दोपहर के पूर्व का समय होता है, इसलिए ए वाला विकल्प यहाँ पर 107वें में सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ से इंग्लिश के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हिंदी के बाकी के आंसर की भी आपको जल्द ही औपचारिक रूप से मिल जाएगी। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अन्य सब्जेक्टों की भी इसी प्रकार से आंसर की चाहते हो तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा साथियों।